नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्ट्रेंज का एपिसोड 3। तो यार अब तक आपने देखा कि क्लिया स्ट्रेंज को वापस लाना चाहती है और तब उसका सामना एक मास्क पहने हुए आदमी से होता है जो खुद को हार्वेस्टमैन कहता है। लेकिन तभी क्लिया को पता चलता है कि थंडरस्ट्राइक ज़ॉम्बी बनकर रेजरेक्ट हुआ है और वो अटैक कर देता है। लेकिन हार्वेस्टमैन थंडरस्ट्राइक को फिर से मार डालता है। तो वही क्लिया को पता चलता है कि ब्लास्फेमी कार्टेल ने उनके मार्केट पे हमला किया है और बहुत से लोग मारे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अंधेरे में बैठा है और वो कुछ सोच रहा है। तभी हमें क्लिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि गैंगस्टर्स हर एक दुनिया में एक जैसे होते हैं, बहुत ही घटिया और किसी पैरासाइट की तरह। लेकिन अब उनका सामना वॉरलॉर्ड से हुआ है। डोरमामू अगर यहाँ होता तो वो इनमें से किसी को अमरता दिला देता ताकि उन्हें टॉर्चर कर सके, और अगर उमर यहाँ होती तो वो इनके मन को तोड़कर उनके साथ खेलती किसी बच्चे की तरह। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगी। यह कहते ही क्लिया वहां आ जाती है और कहती है कि क्या मैं रोज ले सकती हूँ, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है मेरे यहाँ ऐसे आने से मौत को बुलावा देना होता है, तो मरने से पहले मुझे बता दो कि तुम्हें क्या बुलाते हैं। जिस पर क्लिया कहती है कि मुझे क्लिया कहते हैं और मैं सॉर्सरर सुप्रीम हूँ और साथ ही मैनहट्टन की वॉरलॉर्ड हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है ओह अच्छा, तो क्या मेरे आदमी बाहर मर चुके हैं। जिस पर क्लिया कहती है नहीं, तुम्हारे लोग तो वही है और चीख रहे हैं लेकिन तुम सुन नहीं सकते हो। तभी वो आदमी मुड़ता है और क्लिया से पूछता है तुम क्या चाहती हो। जिस पर क्लिया कहती है ब्लास्फेमी कार्टेल। जिस पर वो आदमी क्लिया से कहता है कि उन लोगों ने मेरा नुकसान किया है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उनका पता बता दूं। जिस पर वो आदमी क्लिया से कहता है कि मैं तुम्हें उनका एड्रेस बता दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर क्लिया उस आदमी से कहती है कि मैं डोरमामू की भतीजी हूँ और उमर की बेटी, और मैं तुम जैसे गैंगस्टर से डील नहीं करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी अपने लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो। ये कहते ही क्लिया वहाँ सांप छोड़ देती है। फिर हम ब्लास्फेमी कार्टेल की कार देखते हैं जो लोग किसी पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। तभी उनके सामने कुछ आ जाता है, इसलिए वे लोग फायरिंग कर देते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक को कोई उठाकर बाहर फेंक देता है। तभी बाकी सारे लोग फायरिंग करते हुए बाहर निकलते हैं। तभी नंबर 67 कार की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और वो कार उसमें से जाकर कहीं और आ जाती है। तभी वे सारे लोग बाहर निकलते हैं और अटैक करने लगते हैं, और तब उनके सामने क्लिया आ जाती है जो ये सब कुछ कर रही थी। तभी वे सब लोग क्लिया पर गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आज वो जिंदा नहीं बचेगी। तभी क्लिया उन लोगों से कहती है कि क्या तुम्हें पता है पिछली बार जो लोग गन लेकर आए थे उनके साथ क्या हुआ था। जिस पर नंबर 2 कहता है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। ये कहते ही नंबर 72 वहां कुछ लाता है जो क्लो कर रहा था। तभी उसे देखकर क्लिया कहती है कि ये तो निशांती की रेत है, और तब उसकी मैजिक चली जाती है। जिस पर नंबर 2 कहता है कि ये वही है और अब 3 मिनट के लिए तुम बिना मैजिक के हो और हमारे पास बहुत सारे राउंड्स हैं, यानी कि तुम्हारा बचने का चांस नहीं है, और वैसे भी रोज ने तुम्हें हेलो कहा है। ये कहते ही वे लोग क्लिया पर फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग बहुत चल रही थी, और फिर उनमें से एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और तब वे सब लोग रुक जाते हैं। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि क्लिया डोरमामू जैसी बनकर वो सारे बुलेट्स हवा में रोक लेती है। ये देखकर वे सब लोग डर जाते हैं। तभी नंबर 2 कहता है कि ये कैसे हो सकता है। जिस पर क्लिया कहती है कि ये निशांती की रेत ने यहाँ की सारी मैजिक को खत्म कर दिया है जैसा कि वो करते हैं, लेकिन ये अर्थ के सॉर्सरर पर काम करता है और मैं सिर्फ सॉर्सरर नहीं हूँ बल्कि उससे ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं इस अर्थ के साथ साथ डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर भी हूँ और अभी मेरे पास बहुत पावर्स है। ये कहते ही क्लिया को गुस्सा आता है और वो एक स्पेल पड़ती है जिसके कारण वहाँ खड़े सारे ब्लास्फेमी कार्टेल के लोग स्टैचू बन जाते हैं। तभी सारे स्टैचू में से क्लिया होते हुए उसके बेस तक पहुँच जाती है और तब उसे वहाँ एक डोर दिखाई देता है। तभी क्लिया उस डोर को खोलती है और अंदर आ जाती है, और वो देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स थे। फिर कुछ देर बाद हम सैंटन देखते हैं
जहां पर क्लिया खाना बना रही थी और वोंग से कहती है कि प्लास्मा कार्टेल के बेस पर सिर्फ कंप्यूटर्स मिले जो कोई सेंस नहीं करता है, इसलिए मैंने उन सारे कंप्यूटर्स को सैंक्टम मशीन में रखा है। तभी वोंग क्लिया से पूछता है कि प्लास्मा कार्टेल उन कंप्यूटर्स का क्या कर रहे थे, जिस पर क्लिया कहती है कि मुझे क्या पता, मैं सॉर्सरर सुप्रीम हूँ ना कि कंप्यूटर इंजीनियर। तभी आगे क्लिया वोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये कहते ही क्लिया एक चीज़ वोंग को देती है और कहती है कि क्या तुम ये जानते हो, जिस पर वोंग कहता है हाँ ऐसा कुछ मैंने देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ उजाला हो जाता है और वहाँ पर कोई आ जाता है और क्लिया को बुलाता है और कहता है कि मैंने एंटार्क्टिका के वॉरलॉर्ड का संदेश लाया हूँ, हमें लोगों की ज़रूरत है क्योंकि हमें खाना बनाना है। जिस पर वोंग क्लिया से पूछता है क्या फिर से अटैक हुआ, जिस पर क्लिया कहती है नहीं, लेकिन ये उससे बुरा है क्योंकि मेरी माँ डिनर पे आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम प्लास्मा कार्टेल का एक और प्लेस देखते हैं जिसका नाम है एमराल्ड सिटी, और वहाँ पर वे लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी नंबर 18 कहता है कि हमारे एक बेस से कांटेक्ट टूट चुका है, ये वही बेस है जहाँ पर क्लिया ने अटैक किया था। तभी उन सब का बॉस आता है और कहता है कि ये उस सॉर्सरर के कारण हुआ है, जिस पर नंबर 35 पूछता है कि हमारे लिए क्या ऑर्डर है। तभी हम उनके लीडर को देखते हैं जो पूरा व्हाइट रंग का है और वो खुद को डायरेक्टर नन कहता है, और तब वो कहता है कि हमें उस सॉर्सरर सुप्रीम से मिलना होगा, लेकिन इस बार हम पहले से ज़्यादा तैयारी करके जाएंगे और इसीलिए मैंने लेज़रस एजेंट को हायर किया है। मैं सिर्फ मैनहट्टन के वो सैंक्टम से धुआं उठते हुए देखना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेज़रस एजेंट कौन है, तो वेल ये लेज़रस एजेंट असल में रैंडल स्पेक्टर है जो मार्क स्पेक्टर का छोटा भाई है, और वो शैडो नाइट के नाम से जाना जाता है जिसे भी रेजरेक्ट किया गया है। तो यार यहीं पर